वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। तो पिछले लेक्चर सीरीज में हमने ये देखा था कि ये जो दो न्यूमेरिकल थे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे, उसे कैसे सॉल्व करना है ये हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि टाइड्स होता क्या है। तो बेसिकली टाइड क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। ओके, या ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर टाइड्स डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये होता क्या है वो देखेंगे। द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ सी शोर इज नोन एज टाइड। मीन्स सी का लेवल बढ़ना या उसका लेवल कम हो जाना, इसी को बोला जाता है टाइड्स। अब कोई रीजन में आपको हाई टाइड्स देखने को मिलेगा, मीन्स वहां पे सी का लेवल बढ़ गया है, या किसी रीजन में आपको लो टाइड देखने को मिलेगा, मीन्स वहां पे जो सी का लेवल जो होता है वो कम हो गया है। अब ये जो टाइड्स होते हैं किसके वजह से आते हैं, तो टाइड्स ऑकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून। ओके, तो मेनली मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, इस मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अर्थ के ऊपर मेनली टाइड्स आते हैं। अभी हम कंपैरिजन करेंगे सन, अर्थ और मून। अभी हमें मालूम है कि मून के पास भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के पास भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, एंड सन के पास भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ के ऊपर जो सी वाटर प्रेजेंट है उसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालता है। बट मून एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 है, जो सन एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उससे कहीं कम है। इसलिए मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ के ऊपर जो सी वाटर है उसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। वो क्या करता है, सी के जो वाटर है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एंड इसी अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे सी लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है, एंड इसी को बोला जाता है हाई टाइड्स। एंड जहाँ पे वाटर डिफिशिएट हो जाता है, मीन्स जहाँ पे वाटर कम होता है, इसे बोला जाता है लो टाइड्स। आप इस रीजन में भी देख सकते हो कि सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक हल्का सा एक लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। दिस इज द हाई टाइड्स एंड वाटर डिफिशिएट एरिया इज नोन एज लो टाइड्स। तो मेनली जो टाइड्स जो आते हैं मून के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों हम टाइड्स की स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली टाइड का एक कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। टाइड्स से जो होती है टाइडल एनर्जी, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कैसे जनरेट की जाती है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमारे इंडिया में एक पोर्ट है, दैट इज द कांडला पोर्ट, जो गुजरात में है। इस पोर्ट के ऊपर कुछ मैकेनिज्म लगाया हुआ है, एंड इसी के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, टाइडल एनर्जी कैसे मतलब जनरेट किया जाता है कि हमें यहाँ पे एक सी लेवल देखने को मिल रहा है, तो सी लेवल यहाँ तक होता है। जस्ट अगर जब हाई टाइड आती है तो सी का लेवल बढ़ जाता है, एंड जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इस साइड जाने की कोशिश करता है। जब ये एक्स्ट्रा वाटर इस साइड जाता है तो बीच में लगा जो रोटेटर जो होता है, जो जनरेटर होता है, वो घूमता है, एंड इसी के वजह से जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो सिंपली है कि टाइड्स के वजह से आज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसलिए इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। बेसिकली चैप्टर ही इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें मालूम है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें मालूम है दिस इज द अर्थ, एंड अर्थ के पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, एंड ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है कैसा होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो अर्थ है वो एग्जर्ट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे उसे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड ये हमेशा सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अभी सिंपली ऐसा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अर्थ को ही है ऐसा नहीं है, मून को भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कहाँ ना कहाँ एज कंपेयर टू द अर्थ वो वीक होता है।
अगर हम कंसिडर करेंगे कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है, तो मून के ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1/6 ऑफ द अर्थ हो जाता है। मीन्स अर्थ मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत ही कम है, इसलिए मून के ऊपर हमें एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता है। सो अब हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द महेंद्रा इन द अर्लियर एग्जांपल। तो वो ये बोल रहे हैं कि अर्थ और महेंद्रा के बीच में, ओके, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज द महेंद्रा एंड द अर्थ, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम कैलकुलेट करना है। सो उन्होंने क्लियर कट दिया है कि जो महेंद्रा का जो मास है वो 75 kg है। अब ये 75 कहाँ से आया है वो पिछले वीडियो में आपको देखे हैं, ओके। m2 मीन्स मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, ये होता है हमारे पास 6 × 10⁻24 kg। सो हम गिवन लिख लेते हैं, इट इज द मास ऑफ द अर्थ, जिसे हम m1 से डिनोट करेंगे, दैट इज द 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ the earth, okay, that is the r is equals to 6.4 into 10⁻6 मीटर। उसके बाद मास ऑफ द महेंद्रा उसे हम m2 से डिनोट करते हैं, दैट इज 75 kg। एंड हमारे पास g की जो वैल्यू है, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, बस हमारे पास डाटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज द फोर्स F इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे हम, ओके। तो हमें यहाँ पे ये कंसिडर करना है कि ये जो रेडियस है, क्योंकि अगर हम सरफेस के ऊपर अगर मास को कंसिडर कर रहे हैं, ओके, अगर सरफेस से ऊपर मास होता था तो हम h कंसिडर करते थे, लेकिन सरफेस के ऊपर मास है इसलिए हम ओनली रेडियस कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, F इज इक्वल्स टू G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द महेंद्रा, या हम मास ऑफ द अर्थ पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ द महेंद्रा 75 kg डिवाइडेड बाय रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ओके। सो इसे सॉल्व आउट करते हैं। 6.67 इंटू 6 इंटू 75 इंटू 10⁻24, ये माइनस हो जाएगा 11, नीचे आ जाएगा हमारे पास 6.4 का स्क्वायर, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12, ओके। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू, दैट इज द 6.67 इंटू 6 इंटू 75। ये यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 10⁻13, नीचे है हमारे पास 6.4 इंटू 6.4, यहाँ से 12 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस, ओके। सो देखो 1 2 प्लस बर्थ पॉइंट, यहाँ पे 1 प्लस बर्थ पॉइंट, यहाँ पे 1 प्लस बर्थ पॉइंट, तो ये पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। सो हमारा बचता है 667 इंटू 6 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64 इंटू 10⁻1, ओके। जब इसे सॉल्व करोगे सो वी गेट द आंसर 733, ओके, 733 न्यूटन। सो हमें, ओके, जो महेंद्रा है, दैट इज द मास 2 एंड मास 1, इनके बीच का जो फोर्स है, ओके, वो कितना मिला है, वो हमें मिला है 733 न्यूटन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसका कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।